दोस्तों आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं, इन्वर्टर में जो मेन पेन पॉइंट होता है, कहाँ पर फॉल्ट आती है और किस तरह से इसको हम सही करते हैं। जैसे ये पुराना हमारा इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर के ऊपर हम काम करने वाले हैं। ये दूसरी जगह, जैसे कि एक जगह ये ऑलरेडी लगा हुआ था, उसको हटा करके हम दूसरी जगह इसको लगा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे खामियां थी जिसको सही करके हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। किस तरह से इसको हम कनेक्शन करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 4 बैटरी, एक बैटरी, 2 बैटरी, 3 और 4 बैटरी है। इन चारों बैटरीज को इस इन्वर्टर जो कि आपको दिख रहा होगा, इस इन्वर्टर से हम कनेक्ट करने वाले हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका प्योर साइन वेव का यूपीएस है, होम यूपीएस। इसके ऊपर हम कनेक्शन करेंगे इसका कनेक्शन आपको मैं सही तरीके से दिखाता हूँ। पहले मैं बता दूँ, ये मेरा दोस्त है धर्मेंद्र, हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और प्लांट के अंतर्गत काम करते हैं और बहुत सारे नॉलेज गैदर किए हुए हैं जो कि शेयर करते रहते हैं वीडियो पे। और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इन्वर्टर में जो कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन का उल्टा करने से क्या दिक्कत आता है, अगर वो सारी जानकारी आपको है, किस तरह से कनेक्शन करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान क्यों रखा जाता है, बहुत सारे डाउट होगा, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बैटरी का कनेक्शन यूपीएस में किस तरह से किया जाता है। दोस्तों ये हमारा बैटरीज है, 4 बैटरी इस यूपीएस में कनेक्ट किया गया है, 1, 2, 3 और 4 बैटरी है। चारों बैटरी में प्रत्येक बैटरी की जो वोल्टेज रेटिंग है वो 12 वोल्ट की है। 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट और 12 वोल्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस यूपीएस को चाहिए 48 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो हम क्या करते हैं, 48 वोल्ट बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने से हमारा जो 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की 4 जो बैटरी है, इसकी जो कैपेसिटी वोल्टेज की जो रेटिंग होती है वो 48 होती है। जिसके 12, 12, 12, 4 12 को जोड़ेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। तो 48 वोल्ट हमारा इससे कंप्लीट मिलेगा यूपीएस को। और यूपीएस हमें यूपीएस जो है हमें जो पावर होगा एसी में कन्वर्ट करके स्मूथली देगा और बहुत अच्छे से वर्क करेगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए किस तरह से कनेक्शन किया गया। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ से 2 प्रोब निकले हुए हैं, 2 आपको वायर दिखेगा। यहाँ पर जो केबल है, सिंगल कोर की केबल है और ये जो केबल है इसको क्या करना है, कनेक्ट करना बैटरी में। तो एक न्यूट्रल वाले को हम, ये न्यूट्रल है, इसमें न्यूट्रल और फेज नहीं होता है, इसमें होता है पॉजिटिव और निगेटिव। तो जैसे कि ये रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला निगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, पहले निगेटिव को लेते हैं और इसके निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इसमें बैटरी में आपको 2 पॉइंट दिखता है, एक तो माइनस का और एक प्लस का। माइनस बोले तो ये होता है निगेटिव का पॉइंट और प्लस बोले तो पॉजिटिव का पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, इस ब्लैक वाले जो वायर है, केबल है, उसको क्या करते हैं, हम इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। मतलब जो आपका निगेटिव पॉइंट है वहाँ पर कनेक्ट करते हैं। वहाँ से एक तार लेते हैं ये, और इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो तार के माध्यम से हम क्या करते हैं, दूसरे जो बैटरी है उसके निगेटिव देते हैं। इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव देते हैं। जैसे दिख रहा होगा यहाँ पर, इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव में। उसके बाद इसका जो पॉजिटिव होगा वो बाद वाला जो बैटरी आएगा, इसके बाद जो बैटरी लगेगी तीसरी बैटरी, उसके जस्ट निगेटिव में जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव में आके कनेक्ट होगा। अब इस वाले बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा होगा यहाँ पर पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम ला करके जो चौथी बैटरी होगी उसके निगेटिव में जोड़ देंगे। जैसे निगेटिव में जुड़ गया और जो लास्ट पॉइंट बचेगा फेज का, पॉजिटिव प्लस का टर्मिनल का, वो प्लस टर्मिनल देखिए यहाँ पर लास्ट वाला जो है पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर आपको दिखेगा प्लस। तो इस वाले पॉइंट को हम ले जा करके डायरेक्ट ये रेड वाला जो तार है इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक सीरीज बनता है। जैसे कि निगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव और फिर पॉजिटिव से होते हुए फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव से एक तार ये जुड़ जाता है और इस तरह से ये वर्क करता है। तो मतलब बैटरी का पावर हमने
स्थिर का मतलब ये जो कैपेसिटी होती है बैटरी के AH एम्पेयर आवर वो स्थिर रहता है, और इसमें क्या होता है जो हमारा वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है। तो आपने ये समझ लिया कि जो UPS से कनेक्शन होगा बैटरी से वो किस तरह से होगा। बैटरी से कनेक्ट करने के लिए आप सिंपल है सीरीज कनेक्शन में करके बैटरी को आप जोड़ देते हैं, बैटरी की वोल्टेज बढ़ जाती है, AH सेम रहता है। तो आपकी जो AH है UPS के लिए सिंपल बात है कि AH हमारा UPS का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि हमारा जब लाइट कटे तो उस वक्त हमारा वर्क अच्छे से हो, हमारा सिस्टम ऑफ ना हो। इसमें आपको दिखा दूं तो इसमें आपको ये आपका प्योर साइन वेव का एक UPS है, होम UPS दिख रहा होगा, प्योर साइन वेव होम UPS इलेंट कंपनी का ये है। अब यहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिलेगा मेन चार्जिंग। जब मेन में आएगा तो क्या होगा, जैसे लाइट रहेगी तो मेन से मेन, और जब लाइट कटेगी तो चार्जिंग मोड पे आएगा। बैटरी कनेक्टेड होगा, उसका बैटरी कनेक्टेड है कि नहीं आपको यहाँ पर इंडिकेटर, लो बैटरी होगा तो ये वाला इंडिकेटर जलेगा, और जब ओवरलोड होगा कंडीशन तो ये वाला बल्ब आपका इंडिकेटर जलेगा। अब यहाँ पर आपको बता दूँ, जस्ट नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला आपका इसका फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन, जो कि इसके सिस्टम को कूल करता है। जस्ट यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट यहाँ पर दिख रहा होगा, जस्ट ये फेज़ का आउटपुट मिलेगा और ये आपको न्यूट्रल का आउटपुट मिलेगा, और ये अर्थ पॉइंट है, आपको यहाँ पर अर्थ जोड़ना होता है। अर्थ जोड़ेंगे तब भी ठीक है, ना जोड़ेंगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका ये सबसे ये मान लेते हैं, यहाँ पर एक हाई चार्जिंग है और एक लो चार्जिंग है। यहाँ पर दो मोड दिखने को मिलता है, एक आपको हाई चार्जिंग का और एक लो चार्जिंग का। हाई चार्जिंग बोले तो, लो चार्जिंग बोले तो क्या होता है, लो मतलब कि हमेशा इसको लो पर चलाते हैं। जैसे कि जब बैटरी बैठ जाती है उस वक्त आपको हाई चार्जिंग मोड पर करके इसको चार्ज करना होता है बैटरी को। और जो लो चार्जिंग है, इसका मतलब लो पर रखते हैं तो इसका मतलब कि लो पावर दे करके बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी स्मूथली चार्ज होगी। यहाँ पर दिख रहा होगा INV इन्वर्टर मोड, और एक दिख रहा होगा UPS मोड। इन्वर्टर मोड पर कर देंगे तो बिजली जब कटेगी तो हमारा कुछ सेकंड के लिए पावर कट करेगा और सिस्टम जो हमारा लगे हुए हैं वो सिस्टम क्या होगा, बंद हो जाएगा। जैसे सिस्टम लग रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, सिस्टम को बंद नहीं करना होता है, क्योंकि सिस्टम पर वर्क किया जाता है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इसको UPS मोड पर ही रखते हैं, UPS मोड पर ही इसको रखते हैं, और जो चार्जिंग मोड को हम लो पर ही रखते हैं। जस्ट यहाँ पर जब इनपुट ऑन होगा, जैसे मान लें हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये वाला जो तार है, ये वाला सिस्टम, ये हमारा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हम पावर देंगे। ये वाला हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे अभी, जस्ट ये मेन पावर है। यहाँ पर एक चीज़ और गलती कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमेशा याद रखना होगा कि यहाँ पर पॉइंट में आपको हमेशा न्यूट्रल दिख रहा है, न्यूट्रल वाले पॉइंट पर न्यूट्रल देना है। जैसे यहाँ पर न्यूट्रल दिख रहा होगा, N दिख रहा है, यहाँ पर L दिख रहा होगा, तो ये L की जगह पर आपको इस वाले हमेशा समझना होगा राइट साइड। जैसे आप इसे करेंगे तो ऐसे करेंगे तो अपने राइट साइड जो आता है पॉइंट, ये वाला हमेशा फेज होता है और ये वाला हमेशा न्यूट्रल होता है। तो इसमें हमें 220 वोल्ट पावर सप्लाई देना होता है, तो हमेशा इस वाले पॉइंट पर, लाइन वाले पॉइंट पर लाइन देते हैं और न्यूट्रल वाले पॉइंट पर न्यूट्रल देते हैं। अगर ये मिस्टेक करते हैं तो UPS सही से वर्क नहीं करता है, UPS में खराबी भी आ सकती है। तो हमेशा इस वाले पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको UPS के अंतर्गत जो पॉइंट दे रखे हैं वो आपको समझ में आया होगा। जब आपको इसको कनेक्ट करेंगे, इस वाले को सॉकेट में, यहाँ पर जो टॉप प्लग अपना है ये सॉकेट में जाएगा और इसको हम चालू करेंगे और यहाँ पर उठाएंगे तो ये हमारा वर्क करने लगेगा, सिस्टम वर्क होगा। इसको हम दिखाएंगे, जस्ट आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि बैटरी का कनेक्शन कैसे करना होता है। अब आपने ये समझ लिया कि इसके सिस्टम में कौन सा पॉइंट कहाँ रखना होता है। जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। आउटपुट देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक तो यहाँ से मिल सकता है, एक यहाँ से मिल सकता है। आपको जहाँ से मर्जी वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर हम न्यूट्रल, अधिकतर न्यूट्रल जो होता है हम यहाँ से नहीं लेते हैं। न्यूट्रल जो हमारा ऑलरेडी न्यूट्रल हमारा जो आया हुआ है प्लांट में, जैसे फेज़ न्यूट्रल ऑलरेडी जो वायरिंग में आता है उसी का न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं। फेज़ केवल यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से फेज़ उठाते हैं, बाकी सिस्टम वर्क करने लगता है। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि UPS में बैटरी का किस तरह से कनेक्शन किया जाता है और UPS में जो पॉइंट होते हैं, टर्मिनल होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं और उसका UPS का कनेक्शन कैसे करते हैं, ये समझिएगा। जस्ट हम आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरह से वर्क कराते हैं। जस्ट इसको हम पावर दे करके
ऑन करते हैं। दोस्तों कभी कभी होता है कि यूपीएस हमारा वर्क नहीं करता तो उसमें क्या क्या खामियां हो सकती है उसको हम समझते हैं। यूपीएस जब हम हमारा वर्क ना करे तो इसका सीधा संपर्क जाता है बैटरी से। अगर बैटरी कनेक्टर अगर अच्छे से नहीं है, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जंग लग जाए, जंग मतलब कि एक तरह से ये यहाँ पर एसिड के कारण यहाँ पर जंग लग जाते हैं। बहुत सारे आपको दिखेगा कि यहाँ पर बहुत परत जम चुकी होती है, तो उस कंडीशन में इसकी जैसे यहाँ पर परत जमी इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्टर पर जम जाती है। तो ये सारे जो टर्मिनल हैं उसको खोल करके अच्छे से सफाई कर करके फिर टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, अच्छे से टाइट करते हैं। अगर ये वाला जो हमारा यहाँ पर लगाया हुआ है थिम्बल, अगर ये ख़राब हो गया हुआ तो उसको चेंज करते हैं, दूसरा नया डालते हैं। ये मेन चीज़ होती है। अगर ये टर्मिनल अगर ख़राब हो चुके हैं, टर्मिनल पर जंग लग चुका है, तो उसको हटाना पड़ता है, अच्छे से साफ़ करना होता है। दूसरी पॉइंट होती है कि बैटरी में अगर बैटरी के अंदर हम क्या करते हैं, तेल एक तरह से क्या बोले तो पानी डालते हैं, बैटरी वाला पानी डालते हैं। अगर बैटरी का पानी का लेवल हमारा डाउन है, बैटरी के पानी का लेवल अगर डाउन है तब उस वक्त भी हमारा ये समस्या आता है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये रेड वाला है ऊपर दिख रहा है ना, ये डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि बैटरी अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो बैटरी में पानी प्रॉपर चेक किया जाता है, हमेशा पानी टॉप लेवल तक होना चाहिए। ये वाला पॉइंट आपको ऊपर तक उठा हुआ होना चाहिए, ये जो दिख रहा है ना ये। अगर ऐसा ना है कंडीशन तो बैटरी के अंदर पानी अवेलेबल होना चाहिए अच्छे से। जैसे कि आपको यहाँ पर बैटरी का पानी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर भरा पड़ा है, बैटरी का पानी भरा पड़ा है, तो इस तरह से बैटरी का पानी इसमें होना चाहिए। आपने दो चीज़ में टर्मिनल अच्छे से वर्क करे और बैटरी का पानी भी ओके होना चाहिए। फिर आपको वोल्टेज चेक कर लेना है, बैटरी का जो वोल्टेज, एक बैटरी का 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, और सारे वोल्टेज को कनेक्ट करके जैसे कि यहाँ से और फिर लास्ट वाला पॉइंट जहाँ पर कनेक्ट किया है उसका वोल्टेज चेक करना होता है कि वोल्टेज 48 वोल्ट आ रहा है या नहीं। और वोल्टेज भी लो होगा तो सिस्टम प्रॉपर तरह से वर्क नहीं करेगा। फिर आपको चेक करना है कि ये वाला ऑन ऑफ सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर और ऑन करेगा ठीक है। ये वाला मोड आपको चेक करना है कि यूपीएस पर है कि इन्वर्टर पर है। आप यूपीएस रख के इस चार्जिंग मोड पे अगर हाई पे करते हैं तो बैटरी में समस्या आना शुरू हो जाता है। तो आप ये समझ गए हैं कि कौन कौन से फॉल्ट आपको आएगा, कैसे डिटेक्ट करना। अंदर इंटरनल जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत कम आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी की वजह से आती है। अब एक और है कि अगर आपने इसमें कनेक्शन जो है उल्टा कर दिया है, जैसे कि मान लीजिए ये सिस्टम उल्टा कर दिया, अगर मान लीजिए कि जहाँ फेज आना चाहिए वहाँ नहीं आ रहा फेज, न्यूट्रल वाले पॉइंट पर फेज आ रहा है, और आपने क्या कर दिया, न्यूट्रल फेज जोड़ करके फेज को ले जा करके सिस्टम को दे दिया है, तो उस वक्त भी आपको ये समस्या आएगी और आपका सिस्टम बढ़िया से वर्क नहीं करेगा, हैंग करेगा, वर्क नहीं करेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि जो आपका टॉप प्लग है इसमें पावर, मेन पावर देने के लिए इस यूपीएस के लिए वो फेज वाला फेज पे और लाइन वाला लाइन पे कनेक्ट होना चाहिए। और सॉकेट में ध्यान देना है कि सॉकेट में हमेशा राइट साइड पे क्या होना चाहिए, फेज होना चाहिए, और जो लेफ्ट वाला है वहाँ पर आपका न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर राइट साइड में फेज होता है तो राइट मतलब ये होता है, इस वाले में फेज होना चाहिए और इस वाले में न्यूट्रल कनेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा भी होता है लाइन और न्यूट्रल, तो हमेशा लाइन वाले पर लाइन दे और न्यूट्रल वाले पर न्यूट्रल दे, तब जाके यूपीएस सही से वर्क करेगा। क्योंकि इसमें सिस्टम है, यूपीएस में सिस्टम है कि आपको फेज वाले की जगह फेज और न्यूट्रल वाले की जगह पर न्यूट्रल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। दोस्तों अब इसका वायरिंग हो गया है कंप्लीट। पावर सॉकेट से हमने इसको पावर दिया, पावर आ गया, ऑन हो गया हमारा यूपीएस। पावर सॉकेट से जैसे ही ऑन होता है हम उसका स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा जो आउटपुट होगा वो फेज से निकलेगा। इसमें एक तार हमने फेज के लिए यूज़ किया है जो आपको ग्रीन दिख रहा है, अक्सर येलो यूज़ किया जाता है। यहाँ से हमने पावर को जैसे ऑन किया तो वो आ गया एमसीबी में, सिंगल पोल का एमसीबी हमने यूपीएस के लिए यूज़ किया है, जो कि हमारे बाकी सारे सिस्टमों को पावर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके द्वारा हमारा पावर सारे सिस्टम को चला जाता है। जैसे यहाँ सिस्टम लगे हुए हैं, सारे सिस्टम को पावर चला जाता है। अब हमारा यूपीएस में क्या है, पावर आ चुका है, पूरा वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। इसके सारे मोड को देख लीजिए। हमारा मोड है यूपीएस मोड में, बैटरी के चार्जिंग पॉइंट लो पर है और मेन पावर हमारा एमसीबी ऑन में है। यहाँ पर इसके सामने दिख रहा है प्योर साइन वेव है, ये मैन अभी चल रहा है, मतलब कि पावर के द्वारा ये ऑन है। अब जैसे ही इसका पावर कट होता है, पावर कट होने के बाद तुरंत हमारा बैटरी के ऊपर बैकअप ले लेता है, मतलब बैटरी से
हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है। इसमें कोई भी डिले नहीं होता है, बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि कोई भी सिस्टम अपना हमारा बंद नहीं होता है। सिस्टम सारे जो भी कंप्यूटर्स हैं सारे ऑन रहते हैं, कोई भी ऑफ नहीं होता है। अब यहाँ पर कोई भी ऑन ऑफ नहीं होता अगर यूपीएस में ना मोड पे ना होता, अगर होता इन्वर्टर मोड पे तो ये बहुत दिक्कत होता है, वो रुक जाता है। हमारा मोड क्या है, यूपीएस है। अगर इन्वर्टर होता है तो कुछ समय के बाद चालू होता है, इसलिए दोस्तों हम इसको अब में हमेशा यूपीएस मोड पर रखते हैं अगर हमें सिस्टम को ऑन कराना होता है, सिस्टम पे वर्क करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।